हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बस चाय पी लो। अभी अभी चाय महक ने बना के दी है और पी रही हूँ बस। अब चाय मैंने कम कर दी है, सुबह पी रही हूँ, शाम में पी रही हूँ, बस दैट्स इट। कपड़े उतार लाई मिक्की ने? नहीं। अच्छा, बाहर देख ले, अगर सूख गए हो तो ले आ। नहीं। तो अभी जो है टाइम जो हो रहा है ना वो 5:30 हो रहे हैं। अभी बस शूट कंप्लीट करके ख़त्म किया है। अंदर पूरे कपड़े 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 लगे हुए हैं। मैंने कहा पहले चाय पी लेती हूँ फिर समेटूंगी। ये वाली जो साड़ी पहनी है ये मात्र 200 रुपये की साड़ी है। 200, हाँ 200-240 के आसपास की साड़ी है। और अगर आप इसे ऑनलाइन पेमेंट करके लेते हो ना, ये और भी ज़्यादा सस्ती पड़ जाएगी आपको। इतनी प्यारी साड़ी है ना, देखो गोल्डन कलर का यहाँ पे इसमें बॉर्डर है। और आप हॉल वीडियो में देख लीजिएगा। मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं पी लेती हूँ चाय, यहाँ से दिख रही है, देखा ना। अभी मैं पी लेती हूँ चाय। चाय पीने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। थोड़ा काम भी करना है ना। पता है जब मैं ना रिव्यू चैनल्स देखती थी या जिनको रिव्यू करते हुए देखती थी ना, तो मैं उनसे, मेरे को ऐसा लगता था बहुत इजी होता है यार, कपड़े लेते हैं और उनका रिव्यू कर देते हैं और हो गया जी। बट अब पता चल रहा है जब मेरे पास पार्सल से आ जाते हैं ना, तो पता है इकट्ठे होते चले जाते हैं और बस मेरे अंदर है ना ऐसी घबराहट होती रहती है, हाय इन्हें टाइम देना है। क्योंकि आपको उस हिसाब से रेडी भी होना होता है, उन्हें वेयर करके भी देखना होता है, उनके बारे में, उनके कपड़े की चीज़ों को भी समझना होता है। क्योंकि हम जब तक श्योर नहीं होंगे तो हम आपको कैसे बता पाएंगे कि ये कपड़ा कैसा है या कैसा नहीं। नो, ऐसा नहीं है कि हमें हर एक कपड़े की हर एक चीज़ की नॉलेज होती है, बट हमें वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कभी हमने शायद है ना बाहर से कपड़े लेकर आते हैं ना, इतनी डिटेल शायद हमने नहीं देखी होगी जितनी अब देखनी पड़ती है। अंदर कौन सा कपड़ा लगा है, बाहर कैसा है, कंफर्टेबल कैसी है, फिटिंग कैसी आ रही है, कितने इंच का हम लें, कितने इंच का आपके लिए रेफ़र करें। बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। और जस्ट उसको वेयर करके आप लोगों के साथ में प्रेजेंटेबल भी होना। मैं तो कुछ भी नहीं हो रही हूँ, सच कहूँ तो मैं तो बहुत काम चलाऊँ सब प्रेजेंटेबल हो रही हूँ आप लोगों के सामने। बस वेयर करके देखती हूँ मैं लोगों पर। सच में बहुत मेहनत लगती है, प्रॉपर टाइम लगता है। अगर मेरी जैसी सिचुएशन है ना, क्योंकि जिसमें कि मुझे बार बार भागना पड़ता है, कभी बच्चे को लेने जाना है, कभी छोड़ने जाना है, कभी ये महक को छोड़ने जाना है, फिर उसे लेने आना है, फिर सब्जियां लानी है या फिर घर देखना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा ये वाला है ना, मैंने ना अभी रिसेंटली ब्लाउज़ का हॉल शेयर किया है, जिसमें मुझे ये वाला जो ब्लाउज़ है ना, सारे ब्लाउजेज़ में ये जो ब्लाउज़ है ना ये नंबर 1 लगा। इतना प्यारा ब्लाउज़ लगा ना कि बस इस ब्लाउज़ को तो बस मैंने देखते ही बोल लिया कि ये ब्लाउज़ तो मुझे रखना है और मैं तो इसको रखूँगी। मतलब इतना, जितना ये शायद मेरे फ़ोन से कैप्चर नहीं हो रहा, सच में लुक में एकदम लहंगे वाला जो ब्लाउज़ होता है ना, हैवी वर्क वैसा है। अगर आपको लेना हो ना तो लिंक दे दूँगी मैं, ले लेना। अगर सच में कह रही हूँ, इस रेट में, जिस रेट में ये मिला है ना, इस रेट में आपको नहीं बनवा सकते आप। रख दिया, दो चार कड़े कंगन का सेट रख दे, बस दैट्स इट। आपका चूड़ा भी रख रही है और दो कड़े रख। हाँ तुम कहते रोशनी ठीक नहीं आती, रोज देखी कितनी बढ़िया तो रोशनी आ रही है। अरे उधर से भागो, तुम भी अपने इलास्टिक में बांध रहे हो। अच्छा चलो ये सब रख के ना पूरा रूम ठीक कर देना, मैं अब जाऊँ दूसरे काम कर लूँ, ठीक है। इसमें और भी आ जाएंगे। हाँ इसमें मैं ये डाल रही हूँ। रेड नहीं है ये है ना, ये रेड है, ये रेड है। ठीक। या फिर ये रेड है, देखो ये वाली चाहिए क्या? हाँ ये भी अच्छा है। या फिर मैंने आपके लिए वो भी रखी थी, कहाँ गई ये वाली भी रेड रखी थी। इसमें बहुत जगह है, ये बेकार है। ये देखो ये है ना, ये मम्मी ने बोला। चलो रखो तुम। अच्छा उसके बाद मैंने शूट नहीं किया था, हमारे इधर चली गई थी लाइट और फिर फ़ोन भी चार्ज नहीं था, फिर मैंने शूट ही नहीं किया। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी बस मैं फटाफट से नहा धोकर रेडी होकर मैं जा रही हूँ स्कूल। स्कूल वालों ने बड़ा मेरा पंगा पाड़ रखा है भाई, इतना बुलाते हैं ना वो स्कूल वाले। तो अभी मैं स्कूल जा रही हूँ। अभी तो ये मीटिंग है यहाँ पे, ठीक है, उस रिगार्डिंग। और मैं कल भी स्कूल गई थी और आज है पेरेंट्स मीटिंग, तो बच्चों का जो था रिज़ल्ट मिलना था।
बच्चों के रिज़ल्ट लेने गई थी और बहुत सारी बहस करके आई। बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ पेपर्स वगैरह अनकम्प्लीट हो रहे हैं, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो पुराना स्कूल था वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, नया स्कूल उसको बना नहीं रहा है, तो इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा मेरी भागदौड़ हो रही है। कल भी स्कूल आई थी, आज भी आई हूँ, और कल भी आना पड़ेगा, और दूसरे स्कूल भी मुझे जाना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ बैठ गई हूँ, मैं बैठी हूँ चीकू के पेड़ के नीचे। तो ये चीकू का पेड़ था जिसके नीचे मैं बैठी हूँ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए कितना, ये थोड़ा सा एरिया ही है, वैसे बहुत बड़ा एरिया है और पेड़ ही पेड़ लगे हैं। ये है चीकू का पेड़, पता नहीं कैसी आई है, धूप थी शायद इस वजह से ऐसा आ रहा है। और बहुत अच्छा चीकू का है, बादाम का है भाई, यहाँ पे कदम का था, सब तरीके के पेड़ हैं इनके स्कूल में। ठीक है, उसके बाद मैं थक गई थी, उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया क्योंकि महक को इंस्टीट्यूट छोड़ने जाना था और तनु का भी ट्यूशन था, और मैं वहाँ से आने के बाद फुल्ली थक गई थी। मैंने कोई शूट नहीं किया और मैंने छोड़ दिया। एक मेरे को ट्राईपोड से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब आज जो व्लॉग आपको मिल रहा है ये 2 से 3 दिन का मिल रहा है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग संडे का दिन है, और संडे के मॉर्निंग में मैंने घर का सारा काम ख़त्म कर लिया है, मतलब, और यहाँ पर है ना ख़त्म कर लिया, मतलब जो भी छोटा मोटा काम था, डस्टिंग वगैरह ये सब कर ली है। और अब यहाँ पे बेडशीट मुझे चेंज करनी है, तो बेडशीट निकाल रही हूँ। और बेडशीट निकालने के बाद यहाँ पे मेरे को दूसरी वाली बेडशीट बिछानी है। गंदी नहीं हुई थी बट मन था कि हटा देना है। फिर मैंने सोचा कि चलो यार एक दो दिन और निकल जाना चाहिए, तो फिर बिछा लूँगी, तो इसलिए मैंने हटाई नहीं। मैंने कहा कल देखते हैं, आज नहीं देख रही मैं, क्योंकि जो है ना रात के कपड़े इतने मैंने धोए थे रात में, और उन्हीं को सुखाने की ना जगह नहीं, तो फिर मैंने इसी को बिछा दिया। और है ना, फिर इसको बिछाने के बाद यहाँ से पूरा घर सेट कर दिया। फिर बाहर वाली चादर मैंने हटा दी थी, क्योंकि इस पे बैठ के खा लेते हैं बच्चे खाना, जो कि काफ़ी गिरा देते हैं, तो फिर मैंने ये हटाया और दूसरी वाली चादर बिछा दी हैं। और बस यहाँ पे बाहर ये अपना काम कर रहे गाड़ी वगैरह का, मैं अपने घर के अंदर के काम ख़त्म कर रही हूँ। बेडशीट वगैरह बिछा के पूरी डस्टिंग कर ली है, जाले साथ के साथ ले लेती हूँ, पर जैसे जैसे दिवाली आ रही है ना वैसे वैसे हालत ख़राब हो रही है। और जो आज का संडे का दिन था ना, वो इतना बुरा था ना, इतना बुरा था ना, पता नहीं मेरे साथ तो कुछ दिनों से ऐसे ही चल रहा है। सपनों में इतनी बुरी बुरी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, घर में भी ऐसा ही कुछ कुछ हो रहा है। अभी मैं ना झाड़ू ही लगा रही थी, और झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगाऊंगी, तो झाड़ू पोछा लगाने के बाद ही तो एकदम से ही हमारे ना साथ वालों का चल रहा है काम, आप लोगों को मैंने बताया था घर बन रहा है, तो उनकी वजह से कुछ मोटर में हुई प्रॉब्लम। मैं बाहर वॉश कर रही थी, मोटर चलाई हुई थी, तो उनकी मोटर में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, उन्होंने बटन ऑन किया क्या, एकदम से मेरा कैमरा फूक गया, मेरे कैमरे का जो पावर होती है वो भी फूक गया, और एकदम मेरे घर में स्पार्किंग हो गई पूरे घर में। कुछ बटन में लाइट आ रही थी, कुछ में नहीं आ रही थी, और जिनों में आ रही थी उसमें इतनी पावर वाली लाइट आ रही थी कि सिस्टम जो भी सारी चीज़ें हैं ना वो हैंडल नहीं कर पा रही थी। हमने खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो हमने मिक्सी ऑन करी, मिक्सी हमारी फूक गई एकदम से, इतना बुरी तरह घड़घड़ घड़घड़ करके चली वो, क्योंकि लाइट की जो सप्लाई थी वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे हो रही थी, जो कि नॉर्मल नहीं संभाल पा रहा था। पंखा हमारा हो रहा था, ब्लिंक कर रही थी सारी लाइटें। फिर हमने सब कुछ बंद कर दिया, और मोटर पर हम चला नहीं सकते थे क्योंकि जब ऐसी ब्लिंकिंग हो रही थी पूरे उसमें, तो हमने इसलिए नहीं चलाया। मैंने बनाए थे ब्रेड पकोड़े। अब नहाने वाने का तो पानी वाला काम था नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो नाश्ता ही बना लेते हैं। तो नाश्ता है ना बनाया था मैंने 12-1 बजे से की बनाया था, और अगर मैं अब टाइम दिखाऊं आपको तो देख रहे हैं ना 6:15 के करीब हो रहा है। और अब नहाई हूँ, जब इनकी लाइटें ठीक हुई हैं तब जाके हमारे घर की भी लाइट ठीक हुई है, तो अब जाके मैं मशीन भी चला रही हूँ। घर में सभी अभी नहाए हैं, मैं भी फटाफट से नहा कर आ गई हूँ, सर धोया मैंने, जब जाके मुझे शांति मिली। अब कपड़े धो रही हूँ, जो भी जितने भी कपड़े थे उनको मैं वॉश कर लूँगी। और वॉश करने के बाद, क्योंकि पता नहीं था इनकी लाइटिंग के वजह से कुछ इशू हो रहे थे, पर जब जो चक्कर पड़ रहा था ना वो ही काम हो रहा था। और पूरा दिन हो गया, हम बस सो के हमने निकाला, क्योंकि पंखे चल नहीं रहे, कुछ नहीं चल रहे थे, और पानी था नहीं नहाने के लिए, तो सब आज हमारे घर में सब सो गए थे, सब ज़्यादा। टाइम पता नहीं क्या हो रहा है, समझ से बाहर हो रहा है, चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं चल रही हैं। खुंदा खा रही थी, मन तो ऐसा हो रहा था यहाँ से खाली ही कर दूँ यार, क्योंकि एक तो इनकी इतनी ड्रिल मशीन चलती है, उस वजह से मेरे को बहुत इरिटेशन होती है, मेरा सर बिल्कुल दुखता रहता है, दिन में मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। तो आप लोग सब कह भी रहते कि व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, मेरे दूसरे चैनल पे कमेंट आए थे,
तो मैं इसी वजह से नहीं डाल रही हूँ। दिन में एडिटिंग नहीं कर पाती, रात में बच्चों के साथ में और उनको लाने ले जाने में इतना टाइम हो जाता है, वो नहीं कर पाती। अब शाम का मैं खाना बना रही हूँ, सिंपल सा खिचड़ी बना रही हूँ, वेजिटेबल खिचड़ी, जिसमें है घिया, आलू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, यही डाल रही हूँ। कपड़े सारे धुल चुके हैं, बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए हैं। अब सिंपल सी खिचड़ी बनाऊंगी और जिसमें मैंने दाल ली है मूंग की और चावल लिए हैं। बस जीरा डालूंगी, तेल लगा के जीरा, और फिर उसमें वो चावल डाल दूंगी और ऊपर से ये सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी, नमक और हल्दी डाल दूंगी। ये होती है खिचड़ी। ये आप ना बच्चों को भी दे सकते हो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो खाना शुरू करते हैं 5 से 6 महीने के बाद जो बच्चा खाना पीना शुरू करता है, उनको भी आप दे सकते हो। मैं अपने बच्चों को यही देती थी। और बट बड़ों के लिए बना रही तो उसमें मैं धनिया और लाल मिर्च भी डाल रही हूँ, जिससे थोड़ा सा चटपटी लग जाए और बच्चे आराम से खा सकें। तो ये जो है मैंने इसमें डाल दिया। पानी थोड़ा भरपूर डालिए, जिससे लिक्विडी बने, लिक्विडी ही चाहिए थी हमें। तो वेजिटेबल से खिचड़ी बना के हम खा लेंगे। आज का व्लॉग यहीं तक। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। रेगुलर व्लॉग आएंगे, आप मेरा हॉल वीडियोस भी ज़रूर चेक करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और फिर मिलूँगी। बाय बाय एंड टेक केयर।